महोबा की वीरांगना रानी दुर्गावती भारत के इतिहास की उन महान महिलाओं में गिनी जाती हैं जिन्होंने न केवल शासन चलाया बल्कि युद्ध भूमि में भी वीरता की अमिट छाप छोड़ी। उनका जन्म 5 अक्टूबर 1524 को महोबा साम्राज्य के चंदेल राजपूत शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय के घर हुआ था। इतिहास में उन्हें भैरव वर्मन या शालिवाहन के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म कालिंजर के किले में हुआ था, जो उस समय चंदेल साम्राज्य की सामरिक और सांस्कृतिक शक्ति का प्रतीक था। रानी दुर्गावती का विवाह दलपत शाह से हुआ, जो गढ़ा साम्राज्य के शक्तिशाली गोंड राजा संग्राम शाह के दत्तक पुत्र थे। यह विवाह केवल एक पारिवारिक मिलन नहीं था, बल्कि दो शक्तिशाली राज्यों महोबा के चंदेल और गोंडवाना के बीच एक मजबूत राजनीतिक सहयोग का सूत्र था। जब उनका पुत्र वीर नारायण बहुत छोटा था, तब रानी दुर्गावती ने गोंडवाना की बागडोर संभाली। वे न केवल एक कुशल प्रशासक थीं, बल्कि एक दूरदर्शी शासक भी थीं। रानी दुर्गावती का सबसे बड़ा संघर्ष मुगल सम्राट अकबर के सेनापति आसफ खां से हुआ, जिसने 1564 में उनके राज्य पर आक्रमण कर दिया। रानी ने बिना किसी झुकाव के इस हमले का डटकर मुकाबला किया। उन्होंने तलवार उठाई, घोड़े पर सवार होकर सेना का नेतृत्व किया और बहादुरी से लड़ी। लेकिन जब युद्ध की दशा गंभीर हो गई और वे बुरी तरह घायल हुईं, तब रानी दुर्गावती ने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए आत्म बलिदान देना उचित समझा। उन्होंने 24 जून को वीरगति प्राप्त की, लेकिन मुगलों के सामने झुकना स्वीकार नहीं किया। रानी दुर्गावती का जीवन नारी शक्ति, स्वराज और स्वाभिमान का प्रतीक है। उनका बलिदान आज भी भारतवासियों को प्रेरित करता है। भारत सरकार ने उनकी स्मृति में कई संस्थानों और योजनाओं का नाम उनके नाम पर रखा है और 24 जून को हर वर्ष रानी दुर्गावती बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए, रानी दुर्गावती महाराजा कीरत सिंह की पुत्री थीं और जैसा उनके पिताजी का नाम था कीरत सिंह, उसी के अनुरूप उनके सभी कार्य थे। और उन्होंने गढ़मांडला में जो उनकी शादी हुई वो कालिंजर से ही, जो सुरंग थी उस सुरंग से प्रेम लाभ के बाद उनके पिताजी ने उनको वहीं से निकाल दिया था, चले जाइए आप लोग। और फिर उन्होंने वहाँ जो राज्य का संचालन उनके पतिदेव ने किया। कालांतर में उनका जब देहावसान हुआ तो उसके बाद उन्होंने उस राज्य के संचालन में बहुत अद्भुत कमाल के कार्य किए। अच्छी दक्षता उनके अंदर थी प्रशासनिक और युद्ध कला में, जिसकी ख्याति उस समय के मुगल सम्राट के यहाँ तक पहुंची और उनको लगा कि ये तो अबला है और इसके राज्य का हम हरण कर सकते हैं। तो उन्होंने अपनी सेना भेजी और उस सेना को लेकर के दुर्गावती जी ने विशाल युद्ध किया और उसमें विजय हासिल की। कालांतर में दोबारा भेजी गई, फिर उनका निधन हुआ युद्ध में ही। और उसके बाद गढ़मंडला में आज भी उनकी समाधि वहाँ पर बनी हुई है। इस देश के तमाम श्रद्धालु जो उनकी वीरता के प्रति नमन करते हैं, वो समाधि में जाके पुष्पांजलि चढ़ाते हैं। और शासन ने भी दुर्गावती के नाम पर अनेक संस्थाएं प्रदेशों में खोली हैं। जबलपुर का दुर्गावती विश्वविद्यालय उनका एक अमर कीर्ति के रूप में नाम की ध्वजा फैला रहा है और अनेक छात्र, इतिहास के छात्र भी तमाम प्रकार के शोध कर रहे हैं। दुर्गावती का शौर्य, दुर्गावती की प्रशासनिक व्यवस्था, युद्ध कौशल, ये सब नमन करने योग्य हैं और आज हम उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।